महेश जैसे ही लड़की को चूमता है तो अगले पल ही लड़की एक मूर्ति में बदल जाती है। यह देख महेश उदास होकर मूर्ति को गले लगा लेता है, जिसके बाद उसने पीछे खड़े 2 जनरल को भी पत्थर की मूर्ति में बदल दिया था। महेश को स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करता देख स्वर्ग की महारानी उसे इंसानों की दुनिया में भेज देती है, जहाँ वो बिना किसी शक्तियों के एक इंसान की तरह जीवन जीने लगा था। वो एक निजी क्लिनिक खोलता है और मन की शक्ति के साथ अपनी तीसरी आंख का उपयोग कर लोगों का इलाज करता था। उसने सोचा कि उसका जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक दिन आसमान से एक बुढ़ा आकर उस पर गिर जाता है, जिससे महेश बेहोश हो गया था। तभी बुढ़े की नाक से जादुई शक्ति निकलकर महेश की नाक से होते हुए उसके शरीर में घुस जाती है, और जब बुढ़ा होश में आकर महेश की सांसें चेक करता है तो वो सांस नहीं ले रहा था। यह देख बुढ़ा डर जाता है कि उसने किसी को मार दिया है, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन महेश अभी भी जिंदा था। फिर रात में जब महेश सो रहा था तभी बुढ़ा उसके घर में घुस आता है। उसके हाथ में एक चाकू था। बुढ़ा महेश के शरीर से अपनी शक्ति वापस निकालना चाहता था। वो जैसे ही रजाई को उठाता है तो उन्होंने देखा कि जादुई शक्ति उसके शरीर में इधर उधर भाग रही थी, इसलिए वो तुरंत उसको काटने लगता है ताकि शक्ति बाहर आ सके, लेकिन जादुई शक्ति सीधा महेश के माथे पर आकर फूलने लगी थी। यह देख बुढ़ा घबरा जाता है और उसको रोकने के लिए जैसे ही उसने चाकू मारा तो शक्ति कटकर महेश के शरीर में फैल गई थी। यह देख बुढ़ा सदमे में रोने लगा था। कोई रास्ता न मिलने पर वो स्वर्ग की महारानी को बुलाता है और महेश को माफ कर उसकी शक्ति लौटाने को कहता है। महेश ने पत्थर की बनाई हुई मूर्तियों को अभी भी संभाल कर रखा था। तभी महारानी जादू से मूर्ति के होंठ वापस लाती है और कहती है कि केवल प्रेम की शक्ति से ही लड़की वापस ठीक हो सकती है। यह सुनने के बाद महेश झट से उसको चूम लेता है, जिसके अगले पल ही लड़की वापस अपने मूल रूप में आ गई थी। लेकिन तभी जनरल की मूर्तियां भी महेश को चूमने के लिए अपने होंठ तेजी से हिलाने लग जाती हैं।